So, hello everyone. My name is Ankit, and today is our sixth day of our trading session in forex market. So, basically हम लोग का आज सिक्स डे है ट्रेडिंग सेशन फॉरेक्स मार्केट में। ठीक है, हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, हम लोग यहाँ बिटकॉइन और ज़्यादातर बिटकॉइन और डॉलर में हम लोग बिटकॉइन और वर्सेस डॉलर और हमारा गोल्ड में ज़्यादातर हम लोग ट्रेड को एग्जीक्यूट करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैं यहाँ पे क्या मेरा स्ट्रेटजी रहता है, मैं हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि एक स्ट्रेटजी पे हम लोग ट्रेड को एग्जीक्यूट करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, एक प्रॉपर हम लोग रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, ठीक है, एक प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ हम लोग यहाँ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे देखो तो मैं ज़्यादातर क्या करता हूँ, स्कैल्पिंग करने का कोशिश करता हूँ 1 मिनट के चार्ट पे। ठीक है, तो 1 मिनट के चार्ट पे मैं यहाँ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट करता हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे मैं बिटकॉइन का चार्ट यहाँ पे खोला हुआ हूँ। ठीक है, तो मेरा एक स्ट्रेटजी रहता है। ठीक है, जो कि मैं किसके बेसिस पे लेता हूँ, ये जो आपका इंडिकेटर है, आपका ईएमए मैं बता देता हूँ। जो आपका ये ईएमए इंडिकेटर है, 925 का ईएमए है हमारा, उस पे मैं ट्रेड को एग्जीक्यूट करता हूँ। लॉजिक क्या होता है, मैं सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वो समझाने का कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो मेरा लॉजिक क्या है ट्रेड लेने का कि मैं यहाँ पे जैसे कि मैं सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेंड को एनालिसिस करता हूँ कि ट्रेंड हमारा है क्या। ठीक है, तो यहाँ पे देखो तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, शॉर्ट टर्म में देखना ज़्यादातर, क्योंकि स्कैल्पिंग आप करोगे तो आप शॉर्ट टर्म में देखना ट्रेंड क्या है आपका। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देखो तो हमारा ट्रेंड यहाँ पे क्या था, डाउन ट्रेंड है हमारा, यहाँ पे ऐसे डाउन ट्रेंड है हमारा, फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा डाउन ट्रेंड फॉलो कर रहा है, और अब यहाँ पे देखो तो हमारा यहाँ से अप ट्रेंड हमारा फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या बताना चाह रहा हूँ कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेंड को एनालिसिस करना पड़ेगा। ठीक है, फिर क्या करना है आपको कि आपको ईएमए को क्रॉस होने का वेट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे डाउन ट्रेंड था हमारा, फिर यहाँ से अप ट्रेंड हमारा चालू हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे यहाँ पे लिया जाएगा, वो हम लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल एनालिसिस करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो तो यहाँ पे जैसे कि ईएमए कहाँ कहाँ हमारा क्रॉस किया है। जैसे कि यहाँ पे देखो हमारा जब डाउन ट्रेंड था तो यहाँ पे ईएमए क्रॉस किया। ठीक है, और हमारा ईएमए कहाँ क्रॉस किया हुआ, आई थिंक यहाँ पे हमारा ईएमए क्रॉस किए हुए हैं। ठीक है, और कहीं किए हुए हैं? नहीं किए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ यहाँ दो जगह हमारा देखने को मिला कि हमारा ईएमए यहाँ पे क्रॉस किए हुए हैं। ठीक है, तो मैं अब यहाँ पे ट्रेड को कैसे लूंगा। ठीक है, तो देखो अभी यहाँ पे क्या है कि हमारा अप ट्रेंड यहाँ पे फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो मैं जब भी ट्रेंड लूंगा, ठीक है, जब भी ट्रेंड के अनुसार मैं लूंगा तो यहाँ पे अपसाइड के लिए ये ट्रेड लूंगा। ठीक है, तो मैं अपसाइड के लिए यहाँ पे जाऊंगा। ठीक है, तो अपसाइड के लिए कब जाऊंगा मैं, जब ये हमारा ईएमए ऐसे ऐसे हमारा क्रॉस करके एक प्लस का साइन, यहाँ पे देखो तो आपका यहाँ पे प्लस का साइन आपको दिख रहा होगा। जब तक ये प्लस का साइन जब तक ना दे दे और ईएमए को सपोर्ट ना करे, सपोर्ट करके मतलब कि यहाँ पे क्या सपोर्ट लेकर ऊपर ना जाए। ठीक है, अगर यहाँ पे देखो तो क्या है कि ईएमए हमारा है, जैसे कि 1 मिनट के लिए मैं इसको हटाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे जूम करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो तो क्या हुआ कि हमारे ईएमए को सपोर्ट लेकर, यहाँ पे देखो तो ग्रीन लाइन हमारा जो ईएमए था उसको सपोर्ट लेकर एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल यहाँ पे बना। ठीक है, दिखाता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो तो हमारा ग्रीन कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुआ एक सपोर्ट लेकर। अब उसके बाद अभी भी ट्रेड हम लोग को एग्जीक्यूट नहीं करना है। अब हम लोग को क्या वेट करना है, हम लोग को एक फिर से हम लोग को रिटेस्ट के लिए वेट करना है यहाँ पे। तो देखो तो नेक्स्ट कैंडल हमारा क्या हुआ, रिटेस्ट के लिए आया। यहाँ पे ये जो हमारा क्या है, हैमर बना हुआ है, हैंगिंग मैन जो बना हुआ है, ये हमारा रिटेस्ट के लिए आया। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे ट्रेड को नेक्स्ट जो ग्रीन कैंडल है, ये रेड कैंडल क्लोज होने के बाद और ग्रीन कैंडल फॉर्म होने के बाद मैं ट्रेड को एग्जीक्यूट करूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कहीं यहाँ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट करूंगा, और जो हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रहेगा वो 1:3 का रहेगा, और स्टॉप लॉस हमारा यहाँ कहीं का रहेगा, ये रेड कैंडल के जस्ट नीचे है हमारा। ठीक है, और जो हमारा वो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रहेगा वो 1:3 का रहेगा। ठीक है, सिंपल, यहाँ 1:3 का हमारा रिस्क रिवॉर्ड रहेगा। तो यहाँ पे देखो तो आसानी से हमारा 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड हमारा आसानी से कैप्चर हो चुका है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है कि इस पे हम लोग बहुत ज़्यादा डेली हम लोग एक ही स्ट्रेटजी पे वर्क करते हैं। ठीक है, और ज़्यादा इसको परफेक्ट करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ऐसा हम लोग ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। और एक बात और है कि नो डाउट हमारा स्टॉप लॉस भी हिट होता है और कंटिन्यूअस भी हिट होता है। ठीक है, तो ये ऐसा गेम है ट्रेडिंग हमारा, कि इसमें
लॉस ना सर्टेन है, अनसर्टेन है दोनों, और हमारा प्रॉफिट भी अनसर्टेन है, ठीक है। तो लॉस भी यहाँ होने का चांसेस है और प्रॉफिट भी होने का चांसेस है। हाँ, बात ये है कि हम लोग को लॉस कितना लेना है और प्रॉफिट कितना हम लोग को बुक करना है। फॉर एग्जाम्पल मेरा यहाँ रिस्क टू रिवॉर्ड 1:3 का रहता है, ठीक है। मीन्स यहाँ पे क्या है कि अगर हमारा लॉस यहाँ पे जाएगा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारा यहाँ पे एसएल यहाँ पे हमारा हिट हो गया, ठीक है, यहाँ पे हमारा एसएल हिट हो गया, ठीक है। तो हम लोग को घबराना नहीं है। अगर हमारा एसएल हिट हुआ तो 1 रुपया का गया, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट हम लोग ट्रेड लेंगे और हम लोग फिर से सेम स्ट्रेटजी और सेम रिस्क रिवॉर्ड रखे, ठीक है। तो अगर हमारा प्रॉफिट जाएगा तो हमारा 1:3, मतलब कि 1 रुपया अभी लॉस गया तो हमारा 3 रुपया आने का चांसेस है, ठीक है। मीन्स यहाँ पे मैं यहाँ पे ये बोलने का मतलब है मेरे को, ठीक है। तो नो डाउट हमारा एक्यूरेसी हमारा 50% 60% रहे हमारे स्ट्रेटजी पे, कोई घबराने का बात नहीं है। हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो होना चाहिए वो परफेक्ट होना चाहिए, ठीक है। आपका रिस्क मैनेजमेंट जो होना चाहिए वो परफेक्ट होना चाहिए, ठीक है। बस एक स्ट्रेटजी पे हम लोग डेली काम करेंगे और ये हमारा आज जैसे कि हमारा फिफ्थ डे है, तो ये मैं जितना हो सके उतना मैं ये कोशिश करूंगा कि हर दिन वीडियो लाऊं, ठीक है। अप्रॉक्स 30 डेज 40 डेज तक मैं इसको लेकर जाऊं, ठीक है। और सेम स्ट्रेटजी सेम लॉजिक सेम इंडिकेटर पे स्ट्रेटजी लेना और रिस्क को फॉलो करना, सेम काम हम लोग करेंगे एक रिपीटेड वे में, ठीक है। तो चलो यहाँ पे ये मेरे को समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मैं समझा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग ट्रेड को यहाँ पे लेने का कोशिश करेंगे, ठीक है। ये हमारा अभी बिटकॉइन वर्सेस डॉलर का है। अभी अब ऐसे देखो तो अभी हमारा कौन सा मार्केट अभी ओपन रहता है हमारा। अभी जनरली मैं सुबह में करता हूँ ट्रेड, लेकिन अभी मार्केट हमारा लगता है एशियन मार्केट और आई थिंक कौन सा मार्केट अभी हमारा रहता है, ठीक है। तो आप एक बार देख लेना, ठीक है, एक बार से मैं चेक करके बता दूंगा, ठीक है। तो चलो अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ट्रेड को लेने का कोशिश करते हैं, ठीक है। ये सब मैं ड्राइंग को फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो तो यहाँ पे अब हमारा डाउन ट्रेंड आई थिंक फॉलो करने का कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे देखो तो हमारा रेजिस्टेंस लेवल से थोड़ा सा ये हमारा रिटर्न होने का कोशिश कर रहा है, ठीक है। ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल से टच होकर देखो तो यहाँ पे ये टच होकर, ठीक है। यहाँ पे मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो तो ये रेजिस्टेंस लेवल को टच होकर वापस रिटर्न हो रहा है। तो हो सके एक यहाँ पे डाउन ट्रेंड बनाने का कोशिश करेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर हमारा ईएमए का क्रॉस मिलता है और सपोर्ट लेकर नीचे आता है रेड कैंडल हमारा, तो हम लोग एक डाउन साइड के लिए यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हमारा ईएमए का क्रॉस मिलता है और एक हमारा रेड कैंडल इधर देखने को मिलता है डाउन साइड के लिए, तो हम लोग ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, अपने स्ट्रेटजी पे, ठीक है। तो चलो वेट करते हैं और ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो तो हमारा रेजिस्टेंस लेवल था, ठीक है, जहाँ से मार्केट यहाँ पे रिटर्न हुआ है, ठीक है। अगर हमारा ये यहाँ पे ईएमए का क्रॉस मिलता है, ठीक है, और ईएमए का क्रॉस होने के बाद अगर हमारा फिर से वो पैटर्न हमारा रीटेस्ट होता है, मीन्स कि यहाँ पे सपोर्ट लेता है कैंडल और रीटेस्ट होकर नीचे आता है, तो देन वी कैन गो फॉर द डाउन साइड ट्रेड, ओके। लेकिन हम लोग यहाँ पर वेट करेंगे, ठीक है। देखो हमारा स्ट्रेटजी कहाँ कहाँ काम करता है। ये सारा आपको जो दिख रहा है प्लस का साइन, ये हमारा ईएमए क्रॉस है, ठीक है। दिखाता हूँ मैं, यहाँ पे हमारा ईएमए का क्रॉस मिला है, फिर से आपका यहाँ मिला हुआ है, ठीक है, यहाँ पे भी मिला हुआ है ईएमए का क्रॉस, ठीक है। तो ये सारा चीज़ को हम लोग देखकर ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। ओ सेट, एक सेकेंड।
चलो अब हम यहाँ पे ट्रेड लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये नीचे नहीं आया, ठीक है, यहाँ नीचे नहीं आया हुआ है और हमारा एक यहाँ पे रेजिस्टेंस यहाँ पे सपोर्ट लेकर ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। हमारा यहाँ का स्टॉप लॉस रहेगा और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ट्रेड को ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ट्रेड मैं इस अकाउंट पे नहीं करूँगा, विनप्रो एफएक्स के अकाउंट में करूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एनालिसिस सिर्फ यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है, बाई करता हूँ यहाँ पे बढ़ा देता हूँ 0.2 लॉट से करता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ 0.2 लॉट से यहाँ पे खरीद लिया हूँ, ठीक है। आई थिंक दो ट्रेड हमारा यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया, नो प्रॉब्लम। ये वाला को मैं हटाता हूँ। चलो हम लोग एक्सनेस का टर्मिनल पे आते हैं, ठीक है। हमारा 1:3 का यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। या तो हमारा स्टॉप लॉस हिट करेगा, ये तो हमारा प्रॉफिट बुक होगा यहाँ पर। अभी थोड़ा मोमेंटम भी नहीं है ना, इसी की वजह से ऐसा हो रहा है। ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। हम लोग थोड़ा स्टॉप लॉस को ना कम रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्टॉप लॉस को मैं थोड़ा सा और कर देता हूँ, ये ईएमए का जो हमारा ग्रीन लाइन है उसके नीचे मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस कर रख देता हूँ, ठीक है। चलो हमारा तो जा तो रहा है, ठीक है। 1:3 का टारगेट रखता हूँ यहाँ पे। हमारा यहाँ पे ट्रेड चल रहा है ये विनप्रो एफएक्स के अकाउंट में, ठीक है। यहाँ पे 1 मिनट का चार्ट खोल देता हूँ पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर, ठीक है। हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा, नहीं तो टारगेट हिट होगा, यही दोनों में से एक होगा हमारा, ठीक है। चलो हम लोग यहाँ पे पेशेंसली वेट करेंगे और अपने ट्रेड को कंप्लीट होने तक का वेट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। देखते हैं क्या यहाँ पर होता है, व्हाट विल बी हैपन। आपको सिर्फ एक ध्यान रखना है कि आपको रिस्क को मैनेज करना होगा, आपको स्टॉप लॉस
को आप जितना हो सके उतना आप कम लेने का कोशिश करो, तो वो सबसे अच्छा रहेगा। ठीक है, स्टॉप लॉस को कम लेना है और प्रॉफिट को, अपने जो प्रॉफिट को कंप्लीट होने तक का वेट करना है। यहाँ पर देखो, जब तक मेरा 1:3 का, मतलब यहाँ पे प्रॉफिट हमारा 3 का रेशियो नहीं मिल जाता, तब तक मैं यहाँ पे नहीं हटूंगा यहाँ पर। ठीक है, तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा रनिंग प्रॉफिट में। ठीक है, बहुत बार ये होता है हमारा कि साइकोलॉजी ऐसा होता है कि हमारा रनिंग प्रॉफिट में हम लोग को डर लगने लगता है खोने का हमारे प्रॉफिट को। तो यहाँ पे वो चीज़ नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे पेशेंसली वेट करना है प्रॉफिट को होने तक का। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, तो हमारा ट्रेड ऑलमोस्ट यहाँ पे हमारे प्रॉफिट टारगेट तक आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे वेट करते हैं आराम से। अगर यहाँ से भी ट्रेड हमारा वापस रिटर्न भी हो गया तो कोई बात नहीं होगा हमारा। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पर सेट किए हुए हैं, जब तक हमारा प्रॉफिट हिट नहीं हो जाता तब तक हम लोग यहाँ से नहीं हटने वाले। ठीक है, या तो प्रॉफिट हिट करेगा, अदरवाइज वापस रिटर्न होकर हमारा स्टॉप लॉस खाएगा। ठीक है, यही दो काम करने वाला है। ठीक है, इसी बीच में हम लोग को सिर्फ पेशेंसली वेट करना है अपने टारगेट को हिट होने तक का, या तो स्टॉप लॉस को हिट होने तक का। ठीक है, फिर उसके बाद मार्केट कहीं भी जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस अपने डिसिप्लिन को फॉलो करना है विद द पेशेंस। ठीक है, वो सबसे बड़ा गेम है ट्रेडिंग का। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, तो मार्केट हमारा यहाँ से जस्ट रिटर्न होने लग रहा है। यहाँ ऑलमोस्ट प्रॉफिट तक आ गया था, लेकिन देखो यहाँ पे रिटर्न हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, कोई बात नहीं। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग स्टॉप लॉस अपना दे देंगे, क्या प्रॉब्लम है। लेकिन यहाँ पे ट्रेड को हम लोग कंप्लीट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, मेरा रियल ट्रेड यहाँ पर चल रहा है विनप्रो एफएक्स में। गोल्ड का चार्ट खुला हुआ, एक सेकेंड एक सेकेंड। इसमें कुछ टूल्स नहीं देता है ना, तो एनालिसिस करने में इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है ये विनप्रो एफएक्स में। ठीक है, और हमारा जो ट्रेडिंग ये एक्सनेस है वो बहुत ज़्यादा इजी टू यूज़ है। ठीक है, इसीलिए मैं उस पर ट्रेड क्या करता हूँ, ज़्यादातर एनालिसिस करता हूँ, लेकिन एग्जीक्यूट इस पे करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो, तो आई थिंक हमारा ट्रेड रिटर्न हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे अभी हम लोग पेशेंसली वेट करेंगे। ठीक है, अपने टारगेट को कंप्लीट होने तक का। ठीक है, ट्रेडिंग पूरा साइकोलॉजी का ही गेम है यार, मतलब मैं 3 साल से ट्रेड कर रहा हूँ। ठीक है, बीच में छोड़ भी दिया था, फिर से स्टार्ट किया। ठीक है, आई थिंक मैं कॉलेज स्टार्ट किया था 2022 में। तो 2022 के अक्टूबर नवंबर से मैं, नवंबर से आई थिंक, नहीं, नवंबर दिसंबर से स्टार्ट किया हूँ। ठीक है, लाइन चला गया आई थिंक। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, तो हम लोग यहाँ पे टारगेट वैसे कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा। ठीक है,
यहाँ पे टारगेट वैसे कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, लाइन कट गया यार, अचानक से लाइन चला गया, इसीलिए अंधेरा दिख रहा होगा वीडियो में, मतलब मेरे वीडियो में, मतलब फेस कैम जो स्टार्ट किया हूँ। ठीक है, मेरा रूम अंधेरा हो गया, कोई बात नहीं, हम लोग फिर भी करेंगे यहाँ पर, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस हम लोग करते चलना है। ठीक है, यहाँ मेरा रूम का लाइट चला गया, इसी वजह से बैकग्राउंड में आपको डार्क दिख रहा होगा। ठीक है, डार्क डार्क सब दिख रहा होगा। देखो तो यहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट टारगेट यहाँ पे आने वाला है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस और रखना होगा यहाँ पर। बस आप यहाँ पे सीखो, देखो यहाँ पे टारगेट कैसे मैं कर रहा हूँ। ठीक है, स्टॉप लॉस कैसे लगा, वेट कैसे कर रहा हूँ, तो आपको ये चीज़ सीखना होगा। ठीक है, ये आपको कोई सिखाने वाला नहीं है। ठीक है, आपको कोई नहीं सिखा सकता, ये आपको खुद से सीखना पड़ेगा, आपका एक्सपीरियंस वो आपको सिखाएगा। ठीक है, तो मैं सिर्फ यहाँ पे सिर्फ बता सकता हूँ कि अच्छा यहाँ पे ये किया जा सकता है, वो किया जा सकता है। ठीक है, करना आपको खुद ही, आपको खुद के एक्सपीरियंस से वो करना पड़ेगा, और खुद का एक्सपीरियंस ही आपको सिखाएगा पेशेंस कैसे रखते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा वीडियोस वगैरह पहले देखता था, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, मैं वही काम करता था जो करता था, जो करते आ रहा था। ठीक है, बार बार ट्रेड को लेना, लॉस हो जाने के बाद रिवेंज करना। ठीक है, और लॉस को कवर करने का कोशिश करना, तो वो सब वो आता है एक्सपीरियंस के साथ। ठीक है, बार बार आपको मार्केट क्या बोला जाता है, वो पटकता है आपको। ठीक है, आपको लॉस देता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, बार बार देता है आपको, रुलाता है। ठीक है, तो वो चीज़, वो एक्सपीरियंस होते होते फिर आप सीखने लगते हो वेट करना। ठीक है, जैसे कि देखो मेरा ऑलमोस्ट यहाँ पे टारगेट हिट होने वाला था, लेकिन मार्केट क्या हो रहा है, रिवर्स होने का कोशिश कर। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हमारा, अभी टारगेट हिट नहीं होगा, नेक्स्ट टाइम हमारा होने का चांसेस है। ठीक है, ट्रेडिंग क्या है, चांसेस ही है ना। ठीक है, बस यहाँ पे क्या है, रिस्क मैनेजमेंट का खेल है बस, और तो वैसे सब कुछ सेम ही है हमारा। मतलब वैसे देखा जाए तो यहाँ तो मार्केट पूरा अनसर्टेन है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एक बार मेरे साथ क्या हुआ कि ऑलमोस्ट हमारा टारगेट यहाँ पे, मेरा एक पिछला ट्रेड था 2-3 दिन पहले का, ऑलमोस्ट मेरा टारगेट था, वो बहुत करीब आ गया था टारगेट के। बट वहीं से क्या हुआ कि एक बड़ा सा रेड कैंडल यहाँ पे, जैसे यहाँ पे टारगेट हमारा, यहाँ पे टारगेट तक आ गया था। ठीक है, थोड़ा सा बाकी था, माइनर डिफरेंस था टारगेट को कंप्लीट होने में। बस यहाँ से क्या हुआ कि एक रेड कैंडल यहाँ से बड़ा सा रिवर्स हो गया, और सीधे स्टॉप लॉस मार दिया। ठीक है, वैसे तो मैं स्टॉप लॉस को ट्रेल कर देता हूँ। ठीक है, तो स्टॉप लॉस गया भी तो बहुत छोटा सा गया। ठीक है, तो कोई बात नहीं, या तो लॉस जाएगा या तो प्रॉफिट जाएगा, प्रॉफिट बुक होगा अदरवाइज लॉस बुक होगा हमारा। ठीक है, तो ये चीज सीखना पड़ता है। इसको मैं हटा देता हूँ यार, हट क्यों नहीं रहा। ऑलमोस्ट 23 मिनट हो गया अभी तक। ठीक है, देखते हैं अभी और क्या होता है यहाँ पर। चलो ठीक है, थोड़ा वीडियो का लेंथ ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं, मैं कल देख लेता हूँ यार, थोड़ा सा और वेट कर लेता हूँ। ठीक है, मैं वैसे ये काटने वाला नहीं हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं भागूंगा नहीं। ठीक है, ये हमारा रनिंग ही चलेगा वीडियो, बल्कि मैं बंद कर दूंगा। ठीक है, रिकॉर्ड करना, लेकिन अदरवाइज ये हमारा टारगेट चलता रहेगा, और मैं जैसा होगा वो हमारा लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, वो मैं कल के वीडियोस में मैं दिखा दूंगा उसको। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ था हमारा। ठीक है, आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, जो मेरा प्राइस अभी जो चल रहा है, ठीक है, अभी हमारा 1,31,000 चल रहा है। ठीक है, जो अभी का टाइमिंग है, जो यहाँ पर दिया हुआ है टाइमिंग, फॉरेन का टाइमिंग। ठीक है, अभी का टाइमिंग क्या है हमारा, देखो यहाँ पे ये कैंडल में 9:36 है, 10 अक्टूबर 2025। ठीक है, तो इस टाइम का कैंडल पे हम लोग कल मैच कर लेंगे 10 अक्टूबर 2025 का 9:36 का। ठीक है, तो वहाँ पे देख लेंगे हम लोग का टारगेट है या प्रॉफिट बुक हुआ है। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, और मैं अपना पीएनएल भी दिखा दूंगा आपको। ठीक है, यहाँ पे वैसे तो मैं इसको नहीं हटाने वाला हूँ। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे टाइमिंग आप यहाँ पे मैच कर सकते हो 9:36 या 9:37 का। ठीक है, 10 अक्टूबर 2025, ये फॉरेन का टाइम से हिसाब से। ठीक है, तो आई होप आपने आज कुछ मेरे लर्न ये वीडियो से आपको ये ट्रेडिंग
वीडियो से आपको कुछ सीखने का मिला होगा, ठीक है। तो हम लोग ऐसे ही डेली कंटिन्यू करेंगे वीडियो रिकॉर्ड करना और एनालिसिस करना। ज़्यादातर हम लोग क्या करेंगे, गोल्ड और बिटकॉइन पे ज़्यादातर एनालिसिस करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मेरा लाइट का इशू हो गया है, ठीक है, अदरवाइज मैं वीडियो को और चलने देता, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं कल कल के क्लास में। नेक्स्ट क्लास हमारा रहेगा डे 7 रहेगा हमारा, ठीक है। तो तब तक के लिए गुड बाय।